Hello students, today I am going to explain the chapter A Jungle Boy at Heart. Students, we have already started this chapter. So last lecture we finished to the paragraph. He soon realized that the jungle was made a target. ये पैराग्राफ चल रहा था और हमने पढ़ा था the municipality where killing of wild animals and birds was forbidden. So हमने यहाँ तक फिनिश किया था. So let's have a quick recall of this chapter. As you know that this chapter is about a jungle boy whose name was Corbett, Edward James Corbett. So you know about the Jim Corbett. So this story is about him, his childhood and his upbringing. So आपको पहले भी आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको इसमें उनके बचपन के बारे में बताया गया था कि कैसे वो ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पर आसपास उनको जंगल था, उनके आसपास जंगल ही था और उन्हें जंगल से या जंगली जानवरों से डर बिल्कुल नहीं लगता था. उनकी फैमिली थी और उनकी मदर, उनकी सिस्टर उनकी फैमिली में थे और वो जो जिम कॉर्बेट थे वो बहुत ही ज्यादा उनको शिकारी कहते थे उनके दोस्त, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ही शौक था जंगली जानवरों के साथ खेलने का. उन्होंने अपना पहला शिकार किया था, पहला हंट किया था जब वो उन्होंने फर्स्ट लेपर्ड उन्होंने हंटिंग की थी. तब वो 6 साल के ही थे और उन्होंने गांव वालों की बहुत हेल्प की ऐसे जानवरों से ह्यूमन बींग्स को बचाने में और डोमेस्टिक पेट एनिमल्स को बचाने में, जो कि उन पर प्रेड करते थे, उनको मार कर खा जाते थे ऐसे. और इस तरह से वो जानवरों की गांव वालों की हेल्प करते थे उन जानवरों से. उन बिग कैट्स यहाँ पर बच्चों बताया गया था. जो लायंस और टाइगर और लेपर्ड ये होते हैं जानवर, ये सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको बिग कैट्स कहा गया है. उसके बाद उन्होंने जॉब करी, रेलवेज में जॉब करी और अपना और अपने घर वालों की लिविंगहुड के लिए, उनकी खर्चे के लिए. और उसके बाद भी उनका जंगल के प्रति जो प्रेम था वो खत्म नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की. उनको ऐसा लगा कि हंटिंग से ज्यादा अच्छा है जंगली जानवरों की फोटोग्राफी करना, हम उनको फोटोग्राफ के रूप में संभाल कर रख सकते हैं. देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेम पैराग्राफ. He soon realized that the jungle was made a target by profit makers who considered the jungle to be more of a timber-worthy land than a sanctuary for wildlife. उनको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया था कि जंगल जो है वो प्रॉफिट मेकर्स का टारगेट बन चुका है. वो उन जंगल को यूज कर रहे हैं टिम्बर वैल्यू, वहाँ की वुड को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं बजाय तो वो उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग का ज्यादा बढ़िया टारगेट हो गया है, बजाय इसके कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रह सके. सेंचुरी आपको पता है एक एरिया, एक प्लेस जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को और वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ हम वहाँ पर ट्रीज को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं. वहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है जंगली जानवरों का शिकार करना और पेड़ों को काटना भी. Jim immediately took the initiative to talk to group of school children about their natural heritage. जिम ने तुरंत ही शुरू कर दिया था स्कूल के बच्चों से बात करना. उन्होंने स्कूल के बच्चों से बात की और उनको जागरूक किया, उनको अवेयर किया अपने नेचुरल हेरिटेज, जो जंगल हमारा नेचुरल, हमारा प्राकृतिक खजाना, हमारे प्राकृतिक संपदा है, इसके बारे में उन्होंने जागरूक करना शुरू किया स्कूली बच्चों को. He initiated the establishment of a bird sanctuary in 1933 at Nainital. उन्होंने 1933 में नैनीताल में एक बर्ड सेंचुरी शुरू की within the boundaries of the municipality where killing of wild animals and birds was forbidden.
और वो जो सेंचुरी थी, जो बर्ड सेंचुरी थी, वो म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्री के अंदर थी, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स का और बर्ड्स का शिकार करना रिस्ट्रिक्टेड था, बैन था. Forbidden means ban. He gradually helped in creating the Association for the Preservation of Games in the United Provinces and the India's first national park inaugurated in 1934 in Kumaon Hills. वो उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ग्रेजुअली उन्होंने हेल्प करी थी क्रिएट करने में एसोसिएशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गेम्स इन यूनाइटेड प्रोविंसेस. यूनाइटेड प्रोविंसेस में गेम्स के प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने एसोसिएशन क्रिएट की थी. और एंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने क्रिएट की थी. एंड he successfully established India's first national park, और उन्होंने सफलतापूर्वक इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया, जिसका इनॉग्रेशन कुमाऊं हिल में 1934 में किया गया. The national park was named after Heli in 1935. 1935 में उस नेशनल पार्क को हेली का नाम दिया गया, and then renamed the रामगंगा नेशनल पार्क in 1955. और 1955 में उसको फिर से दूसरा नाम दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क. एंड फाइनली एज अ ट्रिब्यूट टू जिम कॉर्बेट इट वाज रीनेम्ड येट अगेन एज द कॉर्बेट नेशनल पार्क. और 1957 में इसको जिम कॉर्बेट को ट्रिब्यूट देने के तौर पर इस पार्क का फिर से नामकरण किया गया, उसको रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क. Corbett was 64 years old when World War II broke out. Corbett 64 years के थे जब World War II स्टार्ट हुआ था. He not only volunteered to fight in the war but also trained troops for the army in jungle warfare and was appointed lieutenant colonel. और Corbett ने सिर्फ वॉलंटियर ही नहीं किया था इस वॉर में, बल्कि उन्होंने सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रेंड भी किया था जंगल को वॉरफेयर के लिए, जंगल को कैसे यूज करना है इसके लिए उन्होंने सोल्जर्स को ट्रेंड किया था और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल. लेटर कॉर्बेट वेंट ऑन टू बिकम एन ऑथर, और बाद में वो एक ऑथर बन गए. ही रोट एक्साइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एनकाउंटर्स विद फेरोसियस इंडियन टाइगर्स. और फेरोशियस मीन्स वायलेंट. वो उन्होंने वायलेंट इंडियन टाइगर्स के साथ जो उनका इनकाउंटर हुआ था, जो उन्होंने उसकी हंटिंग की थी और उन्होंने जो कुछ भी फेस किया था, वो सब उन्होंने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया, उसको राइट करना शुरू किया. कॉर्बेट अकाउंट्स ऑफ द हंटिंग एंड किलिंग ऑफ मैन ईटर्स विच हैड किल्ड ऑलमोस्ट 1500 इंडियंस आर रिलेटेड इन हिज बुक्स. और वो जो भी उन्होंने हंटिंग की थी उन मैन ईटर्स किसको कहा गया है? उन बिग कैट्स को, जो कि मैन को, आदमियों को मार देते थे, और उन्होंने करीब 1500 इंडियंस को मारा हुआ था. आर रिलेटेड इन हिज बुक्स, वो सब उनकी बुक्स में लिखा हुआ है. उनकी बुक्स कौन कौन सी थी बच्चों? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इन 1946 में मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग in 1948, the temple tiger and more man eaters of Kumaon in 1954. ये सारे उनकी बुक्स के नाम हैं. फिर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं was a huge success in India and was chosen by book club in the United Kingdom and the United States. मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं ये बहुत बड़ी सफलता इस बुक ने हासिल की थी इंडिया में भी, और इसको बुक क्लब के लिए चुना गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी और यूएसए के द्वारा भी. The first printing of the American Book of the Month Club being 2,50,000. जो पहली प्रिंटिंग थी बुक की वहाँ यूएस में, वो थी 2,50,000 बुक्स की. The book was later translated into 27 languages. ये बुक बाद में 27 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई. His Jungle Lore is considered as his biography. जंगल लोर नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी, जो कि उनकी बायोग्राफी के रूप में कंसिडर की गई. In 1968, one of the 5 remaining
सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स वाज नेम्ड आफ्टर हिम। 1968 में 5 जो रिमेन स्पीसीज सब स्पीसीज बची हुई थी टाइगर्स की। जैसे कि आपको पता है टाइगर्स लगातार मर रहे थे, उनकी वो एंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुकी थी, तो उनमें से सिर्फ 5 स्पीसीज बची थी टाइगर्स की। उनमें से एक को इनके नाम से नाम दिया गया उस सब स्पीसीज को पैंथेरा टाइग्रिस कॉर्बेटी। ये उस सब स्पीसीज का नाम रखा गया। मोर कॉमनली कॉल्ड कॉर्बेट टाइगर्स। इसको कॉमनली ज्यादातर लोग कॉर्बेट टाइगर्स के नाम से जानते हैं। So बच्चों, this is all for today's video. We will continue this chapter in next video. So have a very nice day and go through the chapter. Thank you.